बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी की मेहर से हम सभी सुंदर साथ जी आज किरंतन प्रशिक्षण शिविर के 15वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। फेसबुक जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी करता हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो धाम धनी के आह्वान के लिए मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धाम धनी का आह्वान करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही, मेरे जीव के ही। आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर। आवो जीवाला एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां। मुने मुँह की ने क्या चाल्या, आवो जीवाला। मुने होती नींदालड़ी, मुने होती नींदालड़ी। तमे सूती मुँह की क्या राते, तमे सूती मुँह की क्या राते। जागीने जोता पियू जी न पासे, પછી તો થાશે પરભાતે, પછી તો થાશે પરભાતે। आवो जीवाला मारी घेर, आवो जीवाला। कल कली ने कहूँ चूत मने, कल कली ने कहूँ चूत मने। आवजो आणी क्षीणे, आवजो आणी क्षीणे।
मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लागी चरणी श्री इंद्रावती लागी चरणी आओ जीवाला मारे गिर आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। आइए सुंदर साथ जी अब एक वाणी गायन श्रवण करेंगे। आदरणीय सुंदर साथ जी जानुका कैसी सुंदर साथ नेपाल से, उनसे निवेदन करूंगा एक श्रीमुख वाणी गायन सुंदर साथ को सुनाएंगे। जानुका जी। श्री नाथ प्यारे की जय। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाल, क्यों कौशल की नाजुकी नूरत जली नूर जमाल, नूरत जली नूर जमाल। बोले श्री नाथ प्यारे की जय। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना पचिन्ने पार ब्रह्म को, बिना पचिन्ने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर आपनो, कौन ठाउर ठहरानो। जब लग घर पावत नाई अपनो, जब लग घर पावत नाई अपनो। सो भटकत फिरत भरमानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिला मोहला रच्यो है, सो आंतरिक क्यों अटकानो। पांच तत्व मिला मोहला रच्यो है, सो आंतरिक क्यों अटकानो। या के आस पास अटकावा नहीं तुम, या के आस पास अटकावा नहीं तुम। जाग के संशय भानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोहल युरचानो। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोहल युरचानो।
तब आप घर पाओगे अपनो, तब आप घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, महामत कहे माहे पार खोजोगे तब, महामत कहे माहे पार खोजोगे तब, जाए आप ओलखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार सुंदर साथ जी। धमधनी की वाणी वैसे ही आनंददायक है और उसको जो वाणी गायन के रूप में गाते हैं सच्चे दिल से श्रद्धा प्रेम पूर्वक गाते हैं सुंदर साथ जी, तो सुनने वाले को भी बहुत आनंद होता है, सीधे दिल पर ये वाणी चोट करती है। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम की तरफ, आज के कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पिछले क्विज का रिजल्ट हम देखेंगे। पिछले क्विज में जो सुंदर साथ 14वें दिन के क्विज में जो भाग लिए थे, तो सुंदर साथ जी सब का रिजल्ट इस प्रकार स्क्रीन में दिख रहा है। 62 सुंदर साथ ने इसमें भाग लिया था, पूर्णांक 20 सुंदर साथ ने प्राप्त किए हैं। मनसुख भावसार कनाडा, वृंदा भट्टराय नेपाल, शकुंतला थापलिया विरतामोड़ नेपाल, ज्योति सिंह बेंगलोर, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, दीपिका शाह मुंबई, उदय सिंह परमार थांदला रोड एमपी, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, इनका पटेल गुजरात, दीपिका पाटिल गुजरात, अरुणाबेन पटेल गुजरात, संजीव मुंबई, किशोर परमार गोधरा गुजरात, भावना शाह मुंबई, पूनम, नीलेंद्र कुमार विजयवाड़ा, सीता थापा नेपाल, नीलू गुरुंग तनहू नेपाल, पूजा खुराना राजस्थान जयपुर। इसके अतिरिक्त सुंदर साथ जी यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू हाइलाइट्स में, सुंदर साथ जी ने जो एक एक प्रश्न गलत हुआ और मैंने रफली थोड़ा सा चेक किया था सुंदर साथ जी, तो उसमें क्या हुआ था कि देखा मैंने एक प्रश्न में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हुआ सुंदर साथ को कि नरक कौन जाता है। एक्चुअली प्रश्न थोड़ा स्पष्टीकरण में कमी रह गई लगता थोड़ा सा। तो उसमें क्या था कि चौपाई आती है, दुष्ट थई कुकर्म करे, दुष्ट थई कुकर्म करे, ते जय जमपुरी बैठे रोय, लेकिन साध थई कुकर्म करे तेणु ठाम न देखूं कोई। तो यहाँ पर एक्चुअल में चुपाई के हिसाब से क्या होता है कि बुरा कहलाता है और बुरा कार्य भी करता है, वो तो नरक में जाता ही है, लेकिन जो अच्छा कहलाता है और बुरा कार्य करता है तो तेणु ठाम न देखूं कोई, ऐसा था। लेकिन प्रश्न पूछने में थोड़ा सा मुझे लगा कि इसमें क्लियरिटी कम हुआ, तो हम सब सुंदर साथ जी का भी अच्छा नंबर माना जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास हम शुरू करेंगे नामधनी का नाम लेके।
दो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। वैकुंठ ऊंचों शिखर पर ऊवट चढ़ता ऊंचाण। मोहजल लहरा मारे सामियों यहाँ वाये तेवा उधाण। यहाँ वाये तेवा उधाण। चढ़ू ऊंचू चीरक थई। प्रणाम जी। चढ़ू ऊंचू चीरक थई। ऊंचू यानी ऊपर, ऊपर की तरफ चढ़ना है। यहाँ पर कहाँ की बात चल रही है? बेकुंठ ऊंचू शिखर पर। चढ़ू ऊंचू चीरक थई। चीरक का मतलब क्या होता है? विरक्त, वैरागी वेश। चीरक गीतक में भी शब्द आया है एक बार, चीरक शब्द। क्योंकि जो बैकुंठ का मार्ग है अर्थात निष्काम भक्ति का मार्ग है जी, निष्काम भक्ति का जो मार्ग है वो विरक्त का ही मार्ग है। उदयपुर के प्रसंग में मैंने वितक में भी बताया था सुंदर साथ जी। वितक में मैंने बताया था किस प्रकार जो है उदयपुर मंदसौर में जो कीर्तन अवतरित हुआ था, काली कामरी रे मोको प्यारी लागी। तो काली कामरी जो है वो मोको प्यारी लागी, तो वहां पर काली कामरी को भी मैंने बताया था विरक्त भेष को काली कामरी यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि जागनी के ब्रह्मांड में प्रेम का जो स्वरूप है वो संन्यास या विरक्त जीवन ही है। अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? धामधनी के विरह में हम संयमित साधना में जीवन हो। चीरक थई मतलब उच्च बैकुंठ या निराकार या उससे भी आगे के जो निष्काम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं सुंदर साथ जी, तो उसके लिए सेवा साधना में तपो में जीवन अत्यंत आवश्यक है। ऊंचे स्तर पर हमको जाना है, उच्च स्तर के बंदगी में जाना है, उच्च स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो फिर विरक्त जीवन होना आवश्यक है। संयमित साधना में जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। वाणी में कई जगह चुपाई आई है, खाने को पेट माफक, और जी इंद्रियन के स्वाद को लगा संसार, तुम तो आत्म धाम की तुमको चाहिए और विचार। ये झूठी जिमी जो दोजख कहाँ लाग्यो तो है स्वाद। संसार में जो चाहते सुख को आखिर तीन में दुख, ऐसे बहुत सारी चुपाइयां हैं जिनमें संयमित जीवन के लिए वाणी में प्रेरित किया है। मनुष्य जीवन जो है ये भोग विलासिता में डूबने के लिए नहीं मिला है सुंदर साथ जी। कई लोग सोचते हैं कि चलो संसार में भी एंजॉय करते हुए करें और राज्य का सेवा भी कर दे, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होगा सुंदर साथ जी। प्रॉब्लम जो है हमारे मन में जो संसारिक चाहनाएं हैं वही तो बंधन है। यही तुम्हारी भूल है तुम्हें बंधन, यही बात मैं सुंदर साथ जी। ये जो संसारिक कामनाएं हैं यही तो राज्य का ध्यान नहीं करने देते हमको। राज्य का ध्यान करने बैठेंगे संसार के ही सुख याद आते हैं। वाटे दुख दिए घना दुष्ट। बैकुंठ के मार्ग में अर्थात अखंड मुक्ति के मार्ग में, यानी कि निष्काम भक्ति के मार्ग में, वाटे ने रास्ता, बहुत घना यानी बहुत ज्यादा दुख देते हैं इस मार्ग में। आशा तृष्णा को छोड़ करके साधना में तपो में जीवन के द्वारा ही कोई साधना
ऊंचाई पर पहुंच सकता है, अर्थात वैकुंठ या निराकार की भी मुक्ति प्राप्त करना है तो भी निष्काम भक्ति करना पड़ता है। बहुत कष्ट पूर्वक साधना करते हुए भी बहुत मुश्किल से वैकुंठ या निराकार की प्राप्ति होती है सुंदर साथ जी। और बेहद मंडल हो चाहे परम धाम हो सुंदर साथ जी, वो भी कोई फ्री में नहीं होता, उसके लिए भी निष्काम भक्ति, तपो में जीवन, साधना में जीवन जरूरी है। निजानंद संप्रदाय में भी अनेकों ब्रह्म मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने साधना में, तपो में, सेवा में, भक्ति में जीवन के द्वारा सुंदर साथ के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है। सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के समय में भी ऐसे 5000 सुंदर साथ का वर्णन आता है जो जिन्होंने धाम धनी के प्रेम में संसार के सारे सुखों को छोड़ दिया, धाम धनी के साथ चल पड़े। यहाँ पर दुष्ट किसे कहा जा रहा है देखिए, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत, मत्सर, अहंकार आदि जो क्या है कि जब निष्काम भक्ति के मार्ग में आते हैं, अर्थात विरक्त जीवन या साधना में जीवन की तरफ आते हैं ना, तो माया के जो संस्कार हैं वो और ज्यादा दुखी करते हैं सुंदर साथ जी, और ज्यादा इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। रोज इच्छाएं तो परेशान करेंगे, लेकिन ये तो आज नहीं तो कल करेगी ही करेगी। ऐसा है कि मतलब भक्ति और साधना कर रहे हैं तो ही परेशान कर रही है, और हम संसार के सुखों को भोगते रहेंगे तो परेशान नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि हम देखते हैं वृद्धावस्था में और जब मृत्यु का समय भी नजदीक आ जाता है, ये सारे संस्कार जागृत हो जाते हैं। जब हमारा शरीर जो है इन सुखों को उपभोग करने के लिए सक्षम नहीं रहता है, अर्थात न हमारे दांत ठीक से काम कर रहा है, न पेट ठीक से काम कर रहा है, इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, लेकिन इच्छाएं जो है वो तो जवान की जवान रहती है ना। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। इसलिए जो है वाणी में बड़ा क़यामत नामा में भी कहा गया, मारो हिर सहवा परहेज कर। वो प्रयास अभी करेंगे तो भी शुरुआत में थोड़ा समय संसारिक इच्छाएं, संसारिक सुख जो है वो परेशान करेंगे, संसारिक सुखों की इच्छाएं हमको खींचेंगी शुरुआत में। इसी को तो वानप्रस्थाश्रम कहा है। वानप्रस्थाश्रम क्या, देखो गृहस्थ आश्रम के पश्चात जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में रहना होता है। उस समय क्या होता है कि जीवन भर के जो माया के संस्कार हैं, सुख दुख, सम्मान अपमान, मिलना बिछड़ना, जितनी भी यादें हैं दुनिया भर की, वो सारी यादें क्या करती हैं, परेशान करती है वानप्रस्थ आश्रम में शुरुआत में। लेकिन उसको सेवा, साधना, तप, स्वाध्याय, सत्संग के द्वारा धीरे धीरे शांत करना पड़ता है। तो ये तो आज नहीं तो कल करेंगे। आज अभी यदि सोचो कि अंतिम समय तक की भोग विलासिता में तो कोई डूब नहीं सकता है, क्योंकि इंद्रियां, शरीर जब एकदम जो है जर्जर हो जाएंगे तब क्या करेंगे, वैसे भी नहीं भोग सकते हैं। तो उस समय में याद आता है कि मैं कभी जवान था, मैं कभी ऐसे सुख लेता था, सब याद आएगा। पर वहां उतरता सहेलू, नीचे उतरना बड़ा सरल होता है, नीचे भाव में उतर जाना बहुत सहेलू सरल है। नीचे उतरना सरल होता है, ऊपर चढ़ते समय मेहनत लगता है। देहुलू ते चढ़ता पुष्ट, चढ़ते समय वैकुंठ ऊंचाई पर चढ़ने में तकलीफ होती, कष्ट उठाना पड़ता है, परिश्रम लगता है। नीचे उतरते समय मेहनत कम लगता, आसान से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो क्या है कि भौतिक सुखों को उपभोग करते हुए और सकाम भक्ति, दिखावे की भक्ति करते हुए चलना, क्योंकि सारी दुनिया उस पर चल रही है, इसलिए वो मार्ग जो है दुनिया की दृष्टि से सरल लगता है। लेकिन सुंदर साथ जी विचार करने की बातें आज हम देखते हैं, गणेश पूजा, ये पूजा, वो पूजा लगाते हैं ना, फिल्मी गाने बजाना, खाना पीना, नाचना गाना, भंडारा, इसी में सारा समय, शक्ति, धन खर्च करते रहते हैं। वास्तव में धर्म का स्वरूप भी माया का स्वरूप हो गया आजकल। सभी क्या है कि संसारिक सुखों का उपभोग करो, संसार में ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति सुख सुविधा सभी प्राप्त हो, इसीलिए पूजा भी इसीलिए करते हैं और दिखावे की भक्ति भी इसीलिए करते हैं। जीवन भर नीति से धन कमाएंगे, दिखावे का पुण्य करेंगे, दिखावे का दान करेंगे, दिखावे का तथा
आयोजन करेंगे, दिखावे का तीर्थ करेंगे। ये दिखावे वाला मार्ग सरल है। दिल से जो वैराग्य होना, चिरक मतलब विरक्तता होना, दिल में संसार की कोई इच्छा कामना न होना, संयमित साधना में जीवन होना और केवल आत्म कल्याण के लिए भक्ति साधना करना, ये मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें निष्काम भक्ति होता है। संयमित साधना में तपो में जीवन होना चाहिए। पतिव्रता साधन क्या है? जिस स्त्री का पति विदेश गया हो, वो स्त्री क्या करना चाहिए? उसको खाना पीना मौज मस्ती करो, ऐसा थोड़ी चलता है। सुनो साथी, पतिव्रता धर्म क्या कहता है कि जिसका पति विदेश गया हो तो फिर वो बस सादगी वस्त्र कपड़ा पहने और रूखा सूखा खा करके केवल शरीर का निर्वाह बस करे। ये पतिव्रता धर्म ऐसा कहता है। कभी भी पति जो विदेश गया है और वो आज के जमाने में जैसा ऐसा नहीं चलता। सुंदर साथी, इसमें पतिव्रता साधन मान हमारा भी कहा गया निजानंद संप्रदाय में। निष्काम भक्ति साधना में तपो में भक्ति में जीवन आवश्यक है। सुंदर साथ जी, विलासिता पूर्ण जीवन से तो संसार में भी सुख शांति नहीं मिलता है। जो चाहते हैं सुख को, आखिर तिन में दुख। यहाँ पर हालांकि दो मार्ग की बात चल रही है, सकाम भक्ति निष्काम भक्ति। भौतिक सुखों के लिए भक्ति, आत्म कल्याण के लिए भक्ति। इसमें क्या है कि नीचे जाने का मार्ग क्या है? स्वर्ग नरक का मार्ग जो है सकाम भक्ति। संसारिक सुख प्राप्त हो, मरने के बाद स्वर्ग का सुख प्राप्त हो, इसके लिए दिखावे का जो भक्ति करते हैं लोग, दिखावे का पुण्य करते हैं, कर्म कांड सकाम भक्ति का मार्ग। सोहिली देखी कहाँ उतरो रे, सरल दिख करके लोग क्या है, नीचे उतरने वाला मार्ग। नीचे उतरने का मतलब पतन होना। तो इसमें भौतिक सुख ही इनका भगवान है। जो यार है अपने तन के भला खावे सोवे पलंग, यही इनका किबला और न चाहे रंग। खाना सोना बस यही इनका शरीर, शारीरिक सुख ही इनका पूज्य है। वास्तव में देवी देवताओं से भी उनको कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग गए भी तो पुण्य का क्षय होने पर वहां से आना पड़ता है, लेकिन लोगों को इससे भी कोई चिंता नहीं है। बोलते हैं कि जब मरेंगे तब देखा जाएगा, जब बुढ़े होंगे तब देखेंगे, जब दुख आएगा तब देखेंगे। लेकिन जब आएगा उसके बाद देख ही सकते हैं, कर नहीं सकते कुछ भी। अभी समय है कुछ करने का। आगल दोख अनेक, आगे अनेकों दुख। दोख है ना, दुख, आगे बहुत दुख है। भौतिक सुखों का जो मार्ग है, आगे चल करके उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे दुख आते हैं। सुंदर साथ जी, परिणाम स्वरूप क्या होता है? रोग दुख अशांति, जन्म मरण जरा व्याधि, यानी कुछ संसार में ऐसे सैकड़ों हजारों प्रकार के दुख हैं। सुंदर साथ जी, मिलना बिछड़ना, एक छोटी सी इच्छा पूरी ना हो तो भी दुखी हो जाता है इंसान। सुखी होने के लिए 100 सुख भी कम है, और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी हो जाता है। चढ़ता घड़वे दो हिलो, ऊंचाई पे चढ़ना बड़ा कठिन होता है। अर्थात वैकुंठ का सुख प्राप्त करना है तो क्या होगा कि निष्काम भक्ति के मार्ग पे चलना पड़ेगा। और चाहे बेहद मंडल हो चाहे परम धाम हो, इनमें भी निष्काम भक्ति का मार्ग होता है। त्याग में, तपस्या में, संयमित साधना में जीवन, राज्य का विरह से युक्त जीवन, विरह प्रेम से युक्त जीवन होना चाहिए। सुंदर सा जी, हलाल हलाल सब कोई कहे, पूछो हादी सिरदार, जिन दिल हुआ अर्श हक का, तीन दुनी करी मुर्दार। हलाल हलाल चलेगा, खा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, थोड़ी वाणी में मना किया है। हलाल मतलब अलाउ है, अलाउ मतलब कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हलाल। और हराम का मतलब क्या होता है? ये मना है, ये नहीं कर सकते, नॉट अलाउ। तो सब क्या बोलेंगे कि ये तो खाने पीने के लिए थोड़ी मना किया वाणी में, सब खा सकते हैं करके। लेकिन जिन दिल हुआ अर्श का, तीन दुनी करी मुर्दार, राज्य के सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं जिसके दिल में राज्य की बैठक हो जाए तो। और वैकुंठ सुख विषय देखिए, निष्काम भक्ति में पहले साधना तप कष्ट उठाना पड़ेगा, बाद में वैकुंठ का बेशुमार सुख मिलेगा। और स्वर्ग नरक के मार्ग में क्या होगा? भौतिक सुखों के मार्ग में पहले तो सुख मिलेगा, बाद में रोग दुख अशांति, जन्म मृत्यु बुढ़ापा,
बीमारी, अनेकों प्रकार के दुखों का भंडार मिलेगा। तो पहले जो मिलेगा उसमें दुनिया भाग रही है आज। किसी को भी अच्छा लगता नहीं है कि उनको संयमित साधना में जीवन के बारे में दो शब्द बोल दो। किसी भी विषय में, खाने पीने या रहन सहन के विषय में हम दो शब्द भी बोलें तो किसी भी युवा वर्ग को खास तौर पे अच्छा लगता नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी, आंखों को कब तक बंद करके रखेंगे। युवा वर्ग में अनेकों प्रकार की बीमारियां आज देखने को मिल रही है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। 20 से 25-30 साल की उम्र में इतने सारे दिल का दौरा और किडनी फेलियर के केसेस हो रहे हैं सुंदर साथ जी। जो नहीं सुधरेगा, नहीं समझेगा, तो उसका मकान कमजोर मकान है समझिए। जरा सा आंधी आएगा, मकान टूट जाने वाला है। और आंधी तो आने वाला है सुंदर साथ जी, आंधी आने से कोई रोक नहीं सकता। संसार में अनेकों नई नई प्रकार की बीमारियां, नए नए प्रकार के वायरस आते रहेंगे। लोग कहते हैं कि मास्क पहनो, दूरी बना के रखो, सैनिटाइज करो, लेकिन भैया अपना इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई नहीं बात करता है। हम कैसे अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं? खान पीन में अच्छी चीजें खाएं, आसन प्राणायाम करें, तब तो हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा ना। वैसी हालत अध्यात्मता में, साधना भक्ति में ध्यान नहीं है। इसके शरण में आएंगे तो कल्याण हो जाएगा, उसकी शरण में आएंगे तो कल्याण हो जाएगा। इस संप्रदाय में शामिल होंगे तो कल्याण हो जाएगा, उस गुरु की शरण में आएंगे तो उनकी कृपा दृष्टि से कल्याण हो जाएगा। अरे भाई, वाणी मंथन सेवा साधना में जीवन जो करेंगे तब तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा और माया के विकारों से हम बच सकेंगे। तो माया के विकार रूपी आंधी से बचना मुश्किल है सुंदर साथ जी। सपन तना सुख कारणे, ठीक है, यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, सापनिक क्षणिक सुखों के लिए केम खोइए अखंड सुख। लोग दोनों चीज पाना चाहते हैं, संसार का भी सुख पाना चाहते हैं, राज्य का भी सुख पाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ईमान का क्या भरोसा सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ जी, चलो ठीक है, ईमान भी ठीक है, मान लेते कोई बात नहीं, लेकिन भोग में रोग का सिद्धांत तो लागू होगा सुंदर साथ जी। इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारा आचरण रहनी अच्छा नहीं होगा, नीति से धन कमाना और झूठ बोलना आदि जो चीजें हैं, वाणी में परहेज कहा है, परदारा न चोरी, कब चोरी करना, झूठ बोलना, उनका छुड़ाया उदक, जो निषेधात्मक वस्तुएं हैं, शरीर के लिए जो नुकसानदायक वस्तुएं हैं, ये सबसे परहेज नहीं करेंगे तो इसमें फिर बीमारी और अनेक प्रकार के दुख संसार में प्राप्त होंगे सुंदर साथी। सपन तना सुख करने, संसार के क्षणिक सुखों के लिए क्या करते हैं? सकाम भक्ति करते हैं, और क्षणिक सुखों के लिए चक्कर में अखंड सुख खो देते हैं। ध्यान करने बैठेंगे तो संसार के सुख ही याद आएंगे। हाँ, एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि संसारिक सुख की कोई भी चाहना नहीं है, फिर भी आप खा ले रहे हो, या संसारिक सुख का, किसी और भी संसारिक सुखों का उपभोग कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में उसका कोई खिंचाव नहीं है, कोई चाहना नहीं है, फिर भी सुंदर साथ जी देखो, भोग में रोग का सिद्धांत तो लागू होगा। यदि वो नुकसानदायक चीज है तो शरीर में नुकसान तो होगा, पहला। दूसरा, जो भी सुख या दुख प्राप्त होते हैं हमको, उसके हमारे चित्त में संस्कार अवश्य बनते हैं। यदि कोई स्वादिष्ट वस्तु आप खा रहे हो, पहले दिल में पहले नहीं चाहते थे, लेकिन खाने के बाद उसका संस्कार चित्त में बन जाएगा कि मैंने आज बहुत स्वादिष्ट वस्तु खाई थी या बहुत अच्छी मूवी देखी थी। तो उससे क्या होगा? वो संस्कार भविष्य में कभी भी प्रकट होके आपके पतन का कारण बन सकते हैं। क्या होगा भविष्य में? मतलब आपके वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, तो आपको वो चीज याद आएगा कि मैंने बहुत अच्छा अच्छा खाता था, मैं बहुत अच्छा अच्छा दिखता था, बहुत शक्तिशाली था। तो यादें जो है माया के संस्कार, फिर आपको माया की तरफ खींचेगी। बुढ़ापे में वही याद आता है, अंतिम समय में वही चीजें याद आती है जो हमने जीवन भर किया है। इसलिए बुढ़ापे को या मृत्यु को सुधारने के लिए अपने पूरे जीवन को सुधारना पड़ता है सुंदर साथ जी। बस लास्ट टाइम में राज्य कर देंगे ऐसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है सुंदर साथ जी। सुख सुपने देखी करी, केम लीजिए साक्षात दुख। संसार का
क्षणिक सुखों को उपभोग करने के पश्चात उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले जन्म मरण जरा व्याधि के अनंत दुखों के भागी क्यों बनते? केम लीजिए, के मैंने इस प्रकार लीजिए साक्षात दुख, क्योंकि ये तो क्षणिक है, सपने का शरीर है, क्षणिक सुख है, लेकिन आखिर दिन में दुख, इसका परिणाम क्या होने वाला? दुख होने वाला है। इस शरीर में रहते हुए भी रोग दुख शांति अनेक प्रकार के दुख होंगे, और उसके बाद फिर जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो जाएगा। जरा यानी कि बुढ़ापा, और व्याधि यानी कि बीमारी। चीरक थई तमे ना सकोरे, आप जो विरक्त साधना में जीवन, अब यहाँ पर साधु संतों को संबोधित कर रहे हैं कि आप लोग भले साधु संतों को कह रहे हैं, लेकिन हमको तो अपने ऊपर ही लेना, जो हमारे ऊपर घटित होता है हमको वो सारी चीजें अपने ऊपर लेनी है। सुंदर सा जी चीरक यानी कि विरक्त साधना में जीवन हम नहीं जी पाते हैं, लेकिन चीरक थई तबे ना सको, कहा कि भाई सुखों का त्याग कैसे कर दें, तपो में जीवन कैसे जिए, हमको तो स्वादिष्ट खाने की आदत है, टीवी देखने की आदत है, सब प्रकार के सुखों का उपभोग करने की आदत है, सगे संबंधियों की आदत है, लेकिन सुंदर साथ जी क्या होगा फिर? भौतिक सुखों का परिणाम जो होगा, मैंने बताया रोग दुख शांति। अब साधु संतों को कह रहे कि आप साधु महात्मा संत मठाधीश बड़े महाराज है ना, माया में थया मोटा, माया में क्या हो गए हैं? मोटा यानी बड़े बन गए हैं, आप लोग बड़े महाराज बन गए हैं, मठाधीश संत महंत बड़े बड़े महाराज बन के बैठे हैं, लेकिन आपसे विरक्त जीवन नहीं जिया जाता। ये महात्मा किसके लिए बने हैं? ये संयमित साधना में तपो में जीवन ही नहीं है, तो फिर किस प्रकार से वो साधु महात्मा कैसे कहला सकते हैं? जरा बताइए इसमें। और ये तो जीवन देखे सभी भक्तों के लिए भी, सभी जो भी भक्त निष्काम भक्ति करना चाहता है उन सभी के लिए ये बात है कि उनको विरक्त जीवन होना ही चाहिए। विरक्त जीवन के बिना, साधना में भक्ति में तपो में जीवन के बिना फाइनल टारगेट नहीं प्राप्त होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम क्यों है? इसीलिए तो है। और साधु महात्मा बड़े बड़े महाराज बन के बैठते हैं, लेकिन हम देखेंगे वो उनका जीवन भी क्या होता है? खाओ पियो मौज मस्ती करो और राज्य को भी याद कर लो औपचारिक रूप से। सुबह शाम यदि सेवा पूजा कर लिए तो भी ठीक, नहीं तो या सुबह आधा एक घंटा ध्यान कर लिए, उसके बाद फिर दिन भर विलासिता भोग विलासितापूर्ण जीवन रहेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। यदि सुबह में आधा ही घंटा आपने ध्यान किया भी है और उसके बाद दिन भर आपको क्या फिर खाओ पियो मौज मस्ती करने का छूट थोड़ी मिलता है। तामे वाणी विचारी न हो जुओ, आप धर्म ग्रंथों के वचनों को देखो, जुओ मतलब देखो, लेकिन आप जो धर्म ग्रंथों के वचनों का विचार नहीं करते। नव जुओ मतलब नहीं देखते हो आप। बच्चे शास्त्र करो का खोटा, फिर ग्रंथों को ही गलत सिद्ध कर देते हैं। ग्रंथों में जो लिखा है, वाणी की पहली चौपाई में देखेंगे, समस्त धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी होती है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। संसार क्या है? भव सागर है, मोह सागर है, यहाँ पर क्षणभंगुर है सुख। इसलिए विराग्य विरक्त जीवन, साधना में भक्ति में जीवन होना चाहिए। सभी ग्रंथों में भी लिखा है, वाणी की भी पहली चौपाई में लिखा है, अवे पहला मोह जलनी कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। तो सुंदर साथ जी बोलेंगे नहीं, संसार में हंसते खेलते नाचते चलिए, लेकिन वो कैसी बातें? खाने पीने की, संसारिक सुखों की या भौतिक सुखों की बात नहीं है। राज्य के प्रेम और आनंद की में राज्य का
राज्य का चिंतन ध्यान करते हुए, परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए हंसते खिलते चलने की बात है। सुंदर साथ ये संसारिक सुखों की बात नहीं है उसमें भी। ग्रंथों का विचार करके नहीं देखते। ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा है सभी ग्रंथों में कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? भक्ति में जीवन होना चाहिए, साधना में जीवन होना चाहिए। सुंदर साथ जी मारो हिर्स हवा परहेज कर साबित बंदगी मौला पर। परहेज जरूरी, संयमित जीवन, खाने को पेट माफक, इससे ज्यादा स्पष्ट क्या चौपाई चाहिए? सुंदर साथ क्या ऐसा बोलने से खुश हो जाएंगे कि खाओ पियो मौज मस्ती करो और आश्रम में आकर के सेवा करो? ये तो फिर स्वार्थ निकालने के लिए झूठ बोलने वाली बात आ गई। दुखड़ा खमी तमें न सको, दुखड़ा आप सहन नहीं कर सकते हो, अर्थात तो साधना निष्काम भक्ति तपो में संयमित जीवन के कष्ट तुम नहीं उठा पाते हो। कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। ये शरीर देखिए, कष्ट से तप से ये शरीर मजबूत होता है, आत्मबल मानसिक शक्ति बढ़ती है, बुढ़ापा निरोगी और सुखमय बुढ़ापा होता है। लेकिन विलासिता से शरीर नष्ट होता है। लेकिन शुरुआत में चूंकि पहले निष्काम भक्ति के मार्ग में पहले कष्ट उठाना पड़ता है, वो तुम नहीं कर पाते हो। भक्ति वाला कष्ट नहीं उठा पाते हैं, भौतिक सुखों के परिणाम स्वरूप जो दुख प्राप्त होता है वो उठाते हो। तपो न तप्तः वयमेव तप्तः, हमने तप नहीं किया बल्कि त्रिविध दुखों के ताप ने हमको तपा दिया। तपस्या करने से पहले कष्ट हुआ, बाद में सुख मिलेगा। लेकिन भौतिक सुखों में क्या हुआ? प्रकृति जन्य दुख, भोग में रोग दुख शांति तो मिलेगा ना। यदि हम अपने आप को तब साधना भक्ति के द्वारा अपने आप को कष्ट देंगे तो कर्म फल स्वरूप प्राप्त होने वाले दुख हमको प्राप्त नहीं होंगे, प्रकृति जन्य दुख हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनका बैलेंस हो जाएगा कि हमने अपने आप को कष्ट दिया तो क्या होगा? हमने तप के द्वारा भक्ति साधना के द्वारा अपने आप को कष्ट दिया, उससे क्या होगा? प्रकृति जन्य दुख नहीं आएंगे, फिर कर्म फल के स्वरूप प्राप्त होने वाले दुख नहीं आएंगे। अपने आप को कष्ट देने से हमारे जितने पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। स्वयं को कष्ट देने से भक्ति साधना में से, अब यहाँ पर पहले चूंकि साधना भक्ति में जीवन में पहले दुख आता है, वो सहन नहीं कर पाते हो। माया सुखी रहा मानो रे, साधु महात्मा बन करके भी भौतिक सुखों में मग्न रहते हो, खाओ पियो एंजॉय करो मौज मस्ती करो, भौतिक सुखों में लगे रहते डूबे रहते हो। हम देखेंगे आज जितने भी धार्मिक स्थान बड़े बड़े महाराज हैं, खाना पीना सभी प्रकार का सुख सुविधा आराम ऐश्वर्य, महात्मा नहीं है तो राजा लगते हैं, राजा से कम ऐश्वर्य नहीं होता उनका भी। और ये तो बात सभी के लिए लागू होती है कि जो साधना में संयमित विरक्त जीवन की बात सभी सुंदर साथ के लिए भी लागू होती है, सबके लिए जरूरी है। वो खाने को पेट में आफत किसके लिए कहा? सभी के लिए तो कहा है, ब्रह्म सृष्टि के लिए तो कहा है। वो चढ़ाए नहीं एड़ी उठे, अर्थात ऊपर जाने के मार्ग में चढ़ा नहीं जाता, कष्ट नहीं उठाया जाता है। ऊपर है ना बैकुंठ या बेहद मंडल या परम धाम, जो भी समझ सकते हैं आप। तो ऊपर जाने का मार्ग क्या है? साधना में भक्ति में जीवन, निष्काम भक्ति का मार्ग। परमात्मा को याद करना, हर पल चिंतन ध्यान करना है। और पतिव्रता साधन क्या है? संयमित साधना में जीवन, विरक्त जीवन ही पतिव्रता साधन है। पाछा चढ़ता ने कहा ताणो रे, ऐसे साधु महात्मा क्या करते हैं? देखिए, स्वयं तो भोग विलासिता में डूबेंगे और दूसरे जो है कोई भक्ति तपस्या कर रहा है, साधना में भक्ति में जीवन जी रहा है, ताणो रे, उसको खींचेंगे। अरे तुम क्या करते हो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, जरूरत थोड़ी है भक्ति सब साधना में जीवन के। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा उनको पता ही नहीं है। जैसे कि दोनों को ही नहीं पता है, सलाह देने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही नहीं पता है। दुख बड़ो पदार्थ कहाँ लिखा है? देखिए,
दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले, सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। और दूसरी चौपाई भी देख लीजिए, सुख सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख माया का मूल है, वो हमेशा इच्छाएं कामना बढ़ना चाहती है, हमेशा कभी तृप्त नहीं होती, आग में घी के समान बढ़ते रहती है। तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करता है। इस कारण सच्चे साधु क्या करते हैं, परमात्मा के प्रेम में भौतिक सुखों का त्याग करते। साधो सुख तजिया वास्ते अपने करता है। शरीर के निर्वाह के लिए जो खाने के लिए कभी मना नहीं किसी ग्रंथों में, शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में ताकत बनी रहे, ऐसा चीजें खाने पीने के लिए कोई मना नहीं है सुदर्शन जी। लेकिन क्या है कि जो भौतिक सुखों के पीछे तो भागते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, रोग दुख शांति ही होने वाला है। पाछा चढ़ता ने कहा तानो रे। ऐसे साधु महात्मा क्या करते हैं, बड़े बड़े महाराज भी बोलेंगे हमारे लिए कचौड़ी ले आओ, हमारे लिए शुद्ध घी का लड्डू बनाओ, ऐसे ऐसे महाराज लोग रहते हैं। उनका देख करके फिर क्या होता है, दूसरे लोग भी सोचते हैं कि हम भी जब महाराज जी खा पी रहे हैं तो हम भी खाते पीते हैं, फिर दूसरे को जो है गलत रास्ता दिखाते। चढ़ता ने ताने तानो रे, चढ़ते हुए को तानते मतलब खींचते हैं, कहाँ ऊपर जा रहा तू, हमको हमको पीछे छोड़कर ऊपर साधना भक्ति करके ऊपर हमसे आगे निकलना है तुमको। तानियो तमारो सु करे, कान्हा जी कहते हैं कि अब चाहो कितना भी उनको खींच लो, उनके भक्ति में डिस्टर्ब करो, लेकिन जेने लाग्यो छे चोल नो, इसको भक्ति का रंग लग गया है, परमात्मा इसके अंदर वैराग्य विरह भक्ति का रंग लग गया है, तो फिर वो कभी भी भौतिक सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता। सुंदर साथ जी, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। इसको दुख में राज्य जी का प्रेम प्राप्त हो गया, दुख में राज्य जी का आनंद प्राप्त हो गया ना, उसको फिर तो अरे इतना मान प्रतिष्ठा सम्मान मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वातावरण में उसको मतलब नॉर्मल नहीं रहता, अब नॉर्मल हो जाते हैं वो, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब सुख लागत है जहर, मेहर बिना और जो कुछ सो सब देखे जहर। सुंदर साथ जी ऐसे जो इनके अंदर वैराग्य है, विरह है, आत्मा कल्याण की तड़प है, फिर वो ऐसे महात्माओं ऐसे मठाधीशों की भी बात को वो सुनते नहीं है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, अगर तुम खाओ पियो, हमको तो परमात्मा का प्रेम चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना है, निष्काम भक्ति करना है। साध कहा भी असाध था उचो, तुम साधु कहलाते हो लेकिन काम कैसा करते हो, असाध असाधु। असाध मतलब क्या है, जिस कार्य से परमात्मा की प्राप्ति न हो वैसा काम कर रहे। साधु कहलाते हो लेकिन कर्म तुम्हारे साधु के समान नहीं है। साधु कौन है, जिसका जीवन विरक्त में साधना में भक्ति में जीवन होना चाहिए ना। करो छो भजन में भंग, दूसरों को भी भजन में साधना में बाधा डालते हो, उसको मंदिर से निकाल दो, उसको यहाँ पर आने नहीं देना, हमारे कहना नहीं मानता है, हमारे सिद्धांत का विरोध करता है, कोई ना कोई। जैसे वितक में हमने देखा था ना देवचंद जी का प्रसंग, वहां के कांजी भट्ट के मंदिर में क्या हुआ था, द्वादशी का ये जो है द्वादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और एकादशी के दिन भोजन करते हैं, ऐसी ऐसी बातें उठा करके पीछे पड़ जाते हैं। उसने जी क्या है कि जो जीवन देखे सही, ये जो राज्य को प्राप्त करने का मार्ग है या परमात्मा या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, निष्काम भक्ति का मार्ग है, लेकिन गलत रास्ता दिखाने वाले भी हैं, अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो, गलत मार्ग है, बिल्कुल गलत रास्ता। सुंदर सा, जिससे राज्य का कोई भी आपको साधना भक्ति में सफलता नहीं मिलने वाला है। खाने को पेट माफक वितक में स्पष्ट रूप से लिख दिया, हंसते खेलते नाचते चलिए, लेकिन कहाँ पर संसारिक का पिज्जा बर्गर खाते हुए चलिए थोड़ी कह रहे हैं। यहाँ पर तो भाई
खाने को पेट ना प्रहलाद जी के प्रेम आनंद में सुंदर साथ जो है प्राणनाथ जी के साथ में भजन गाते नाचते साथ में चल रहे हैं। धामधनी का ही भजन गा रहे हैं, धामधनी की वाणी चर्चा, धामधनी का चितवनी, धामधनी का ही पल पल स्मरण करते हुए सूरत से चलते हुए पन्ना पहुंचे। वहां पर भी अष्ट प्रहर 24 घंटे धामधनी के सिवा कुछ था ही नहीं उनके जीवन में। पगला पोताना जो नहीं, अपना रहनी आचरण नहीं देखते हैं। ऐसे जो धर्म के अगुवे कोई भी हो सकता है, धर्म के जो अग्रणी है वो क्या करते हैं, पगला यानी अपना रहनी रास्ता, पोताना यानी स्वयं का जुओ यानी देखते नहीं है, बीजा ने दूसरों को दोष देते हैं, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, निजा हमारे संप्रदाय के सिद्धांत के पालन नहीं करते हो, ऐसी उल्टी पुल्टी बातें, कर्म नियम कर्म कांड आदि बातों को लेकर के गलतियां ढूंढेंगे। शास्त्र अर्थ समझिया नहीं, शास्त्रों के मूल आशय को नहीं समझते। बेसिक दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फेन। दूध क्या है वो नहीं देखते, झाग के पीछे सब भागते रहते। वेशभूषा, पहनावा, दिखावा, मनोरंजन, कथा में भी मनोरंजन चाहिए, ज्ञान चर्चा में भी मनोरंजन चाहिए, तो फिर क्या करें अभी। खाने में भी टेस्टी भोजन और चर्चा सुनने में भी स्वादिष्ट मनोरंजक कथा। सुंदर शाह जी, पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन में जमीन आसमान का अंतर होता। स्वाद चाहिए तो पौष्टिकता का त्याग करना पड़ेगा, पौष्टिक भोजन चाहिए तो स्वाद का त्याग करना पड़ेगा। दोनों चीज एक साथ नहीं मिलेगा। ज्ञान चाहिए तो मनोरंजन को छोड़ना पड़ेगा। तो जातो नथी हृदय रोष, हृदय में द्वेष की भावना, क्रोध जाता नहीं है। दूसरों से नफरत, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, वो मुझसे छोड़ करके ज्यादा साधना भक्ति कैसे कर रहा है, सब लोग के बीच में उसका ज्यादा नाम हो जाएगा, ये डर लगे रहता। बस उनको अपने शिष्यों की चिंता लगे रहता है। बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा धर्म गुरु कहलाते हैं, आचार्य कहलाते हैं, जगत गुरु कहलाते हैं, तरह तरह की उपाधियां संसार में है सुंदर साथ जी। लेकिन आचरण जो है एक सच्चे भक्त निष्काम भक्त का नहीं है, एक विरक्त का आचरण जरा भी नहीं है, विरक्त सन्यासी का जरा भी आचरण नहीं है। शास्त्रे मार्ग बे कहिया, धर्म ग्रंथों में दो प्रकार के, बे यानी दो प्रकार के धर्म मार्ग कहा गया है। एक जो है मार्ग है वैकुंठ तनी और बीजी स्वर्ग जमपुरी। जो सकाम भक्ति का जो मार्ग है उसमें क्या होता है, पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग जाना पड़ता है और पाप के फल स्वरूप नरक या जाना पड़ता है, या तो दुख भोगना पड़ता है। ये सकाम भक्ति का मार्ग कैसा है, स्वर्ग नरक का मार्ग। पाप और पुण्य का अलग अलग फल भुगतना पड़ता है, कभी सुख कभी दुख का चक्र चलते रहता है कर्मों के हिसाब से। दूसरा मार्ग है वैकुंठ का, कैसा है, निष्काम भक्ति का मार्ग है। निष्काम भक्ति में क्या होता है, साधना में तपो में भक्ति में जीवन होता है, चाहे ज्ञान न भी हो, परम धाम का ज्ञान न हो तो भी विष्णु भगवान के प्रति निष्काम भक्ति किया जाता है, या किसी और इष्ट या निराकार के प्रति भी निष्काम भक्ति किया जाता। बदले में कोई संसारिक कामना नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से जो समझ गया है कि संसार एक दुख का खेल है, क्षणिक सुख है, परिणाम में दुखप्रद है, तो संसारिक इच्छाओं की कामना तो वैसे भी नहीं करता कोई। स्वर्ग भी क्षणिक है, पुण्य का क्षय होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। तो सुंदर शाह जी, ये दो मार्ग हैं, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। तो इसी को ही कहा गया है कर्म कांड और दूसरा उपासना कांड, शरीयत और तरीकत। लेकिन तरीकत में भी क्या होता है कि परम धाम का ज्ञान नहीं होने से वैकुंठ तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन वैकुंठ में भी एक बार चले गए तो महाप्रलय तक के वहां पर सुरक्षित आनंद में रह सकते हैं। सुंदर साथ ये दुनिया वालों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है ये भी, और आगे का ज्ञान हो
तो ज्ञान सहित भी निष्काम भक्ति करते हैं। हकीकत में क्या होता है, तीसरा जो शरीयत तरीकत हकीकत, हकीकत में क्या होता है, ज्ञान सहित निष्काम भक्ति होता है। अब निष्काम भक्ति तो वहां पर भी होता है। त्रिजो न कहियो कोई, तीसरा मार्ग कोई नहीं कहा ग्रंथों में। दो मार्ग मुख्य रूप से कहा गया है, एक सकाम भक्ति स्वर्ग प्राप्ति संसारिक सुख दुख स्वर्ग नरक का मार्ग, दूसरा वैकुंठ का जो मार्ग है निष्काम भक्ति का मार्ग है। इसको पुण्य से वैकुंठ की प्राप्ति पुण्य के द्वारा नहीं कर सकते। वैकुंठ की जो प्राप्ति है उसके लिए निष्काम भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है सुंदर साथ जी। लेकिन एक तीसरा मार्ग और जो है बताया गया है, वली एक वाट कही करी, एक रास्ता और तीसरा रास्ता कह के तत्क्षण की धी लोप, ते तत्क्षण की धी लोप, उसको तुरंत ही छिपा दिया। जो सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति से भिन्न एक और तीसरा रास्ता यहाँ पर तीसरा रास्ता बताया, लेकिन उसको तुरंत ही क्या किया, गोप कर दिया। कौन सा मार्ग था तीसरा, गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग। कहा गोपियों के समान प्रेम करो, गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति करो, लेकिन गोपियों ने कौन सा भक्ति किया था, कोई भक्ति किया ही नहीं था उन्होंने। नवधा से न्यारा कहियो 14 भवन में ना है, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन में। गोपियों ने कहा किया था, कोई भक्ति किया था, कथा सुना हो, जप किया हो, तप किया हो, भजन किया हो, या ध्यान भी नहीं किया सुंदर साथ जी। वो तो नेचुरल प्रेम की लीला थी, आत्मिक संबंध के कारण प्रेम था। अब लो कहूं न जाहिर श्रीधाम के धनी, खेले आप इच्छा कर अर्धांग जो अपनी। दुनिया वालों को पता ही नहीं चला कि राधा कृष्ण गोपियों में क्या मूल आत्मिक संबंध है, कहाँ पर दिव्य परमधाम का जो नाता है, दिव्य परमधाम के संबंध के कारण यहाँ पर आकर के वो प्रेम आनंद में लीलाएं किया उन्होंने। बेहद थे पियो आय के बेहद साथ खिलाया, सात इच्छा सुपन में, सात इच्छा सुपन में अदमाही आया। सुंदर साथ जी, ये दुनिया इस मार्ग से अनजान है, आज भी अनजान रही, उनको पता नहीं चला। यहाँ न हता ते चालिया, उन लीला में ब्रज रास लीला में जो थे वो चले गए, लीला करके वापस परम धाम चले गए। पण रहा ते माया में गोप, और दुनिया वालों के बीच में वो छिपा रहा कि कौन आया था लीला करने। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारो दरमियान, सो फिर आए के अपनी प्रकट करिए पहचान। तमेरे जुओ पोते आप संभारी, यानी कि तमे आप जुओ इन्हें देखो, पोते इन्हें स्वयं आप संभारी। संभारी मतलब संभाल कर, अपने आप को सावधान होकर सावचेत होकर के देखो, विचार करो अपने हृदय में, अर्थात आत्म निरीक्षण करो, चेक करो स्वयं को कि मैं कितना पानी में हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे क्या हासिल होगा, वो मेरा लक्ष्य, मुझे मोक्ष का लक्ष्य या वैकुंठ का लक्ष्य या परम धाम का लक्ष्य मुझे प्राप्त हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। स्वयं चेक करो, अपने प्रति न्याय रखते हुए अपना जज करो, खुद ही जज करो, अपने खुद का न्याय खुद करो। यही रे ली दीजिए बाट, कौन सा रास्ता आपने इख्तियार कर रखा, कौन से रास्ते पर आप चल रहे हो, क्या उस रास्ते पर चलकर आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? वैकुंठ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। दिखावे की भक्ति से क्या हासिल होने वाला है? निष्काम भक्ति का मार्ग छोड़ के दिखा भौतिक सुखों को भोगते हुए भक्ति करो, ऐसा बोलते हैं। ये भी कोई भक्ति हुआ? संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए दिखावे की भक्ति करते हैं, जीवन भर पाप किया और दिखावे की भक्ति करते हुए थोड़ा सा पुण्य तीर्थ दान यज्ञ कर लेंगे, सोचेंगे हमने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, स्वर्गवासी लिख देंगे। थोड़ा बहुत पुण्य किया था वो तो बता बता के लुटा दिया, और जो पाप का भंडार छिपा के रखा था तो नरकवासी लिखना चाहिए, फिर भी स्वर्गवासी लिखे। यही रे लिधी चेवाट, कौन सा रास्ता तुमने अपना रखा है, इससे तुमको क्या हासिल होगा? गंगा में नहा के आ गए तो क्या पुण्य प्राप्त हुआ?
पुण्य भी नहीं, किस बात का पुण्य? पानी में नहा के आने से कोई पुण्य प्राप्त होता है? दान किया, किसी योग्य व्यक्ति को दान किया तो पुण्य मिलेगा, यदि सकाम भक्ति के रूप में कर रहे हो। तो निष्काम भक्ति के रूप में कर रहे हो तो फिर वो हृदय को निर्मल करेगा, परमात्मा का प्रेम और परमात्मा की कृपा प्राप्त कराएगा। यदि निष्काम भक्ति के रूप में सेवा कर रहे हो, दान कर रहे हो, लेकिन जो दिखावे का स्नान कर दिया, दिखावे का पूजा कर दिया, उससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। के ही रे भोम न बंद बांधो छो। आप अपना किस भूमिका के लिए लक्ष्य बांध रहे हो? कौन सा टारगेट आपने रखा है? स्वर्ग का टारगेट रखा है, वैकुंठ का टारगेट रखा है, निराकार का टारगेट रखा है? किसका टारगेट रखा है आपने? लक्ष्य किसका रखा है? यदि तुम बोलो कि हमने वैकुंठ का लक्ष्य ले रखा है तो फिर उसके लिए रास्ता भी तो वैसा चलना पड़ता है ना। वैकुंठ का लक्ष्य रखा है लेकिन निष्काम भक्ति नहीं कर रहे हैं। रास्ता तो स्वर्ग का अपना रखा है ना, सकाम भक्ति, पाप पुण्य, ये तो क्या है, स्वर्ग नरक का रास्ता है। उतरसो की है रे घाट। इस प्रकार के भक्ति और इस प्रकार के आचरण से अब कौन से घाट में उतरोगे, अर्थात कौन से मृत्यु के पश्चात कौन से लक्ष्य पर पहुंचोगे? तुमको क्या, कौन सा स्थान तुमको प्राप्त होगा मृत्यु के पश्चात? जानी बुझी ने जमपुरी जाइए तो ना आवे वैकुंठ विश्राम। पहले चुपाई आई थी सुंदर सा जी। जान बुझ करके सकाम भक्ति का मार्ग अपनाओगे, पाप पुण्य स्वर्ग नरक इसी का मार्ग अपनाओगे तो फिर क्या होगा? वैकुंठ नहीं आने वाला। फिर थोड़े समय के लिए स्वर्ग का मजा जरूर मिलेगा, लेकिन उसके पश्चात फिर नरक भी जाना पड़ेगा। धर्म तना सुख भोगवो, पाप तना लियो दुख। गुण 25 से बांधिया रे नवे अंग। अपने गुण 25 तत्वों का, ये जो स्थूल सूक्ष्म सब मिलाकर के 25 तत्व कहे गए हैं। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 4 अंतःकरण और 1 जीव, मिला के 25 तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर में 25 तत्व कहे जाते हैं। तो 9 अंगों, 2 आंख, अंगों की बात है, 9 द्वार की बात नहीं है। सुंदर सा जी एक जगह था 9 द्वार रचे नरक के, तो 9 द्वार में क्या होता है? अलग हो जाता है। आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख और मल मूत्र द्वार, 9 द्वार ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ 9 अंग कहा गया है, 9वें अंग। अंगों में क्या होता है? 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और 1 नासिका, ऐसे 9 अंग होते हैं। 5 इंद्रियां जो हैं, कान, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां है। और कर्म इंद्रिया जो है सुंदर साथ जी, क्या होते? कर्म इंद्रिया, कर्म इंद्रियों में 2 हाथ, हाथ पैर एक ही गिनते हैं इसको, हाथ पैर मुख और मल मूत्र इंद्री, ये 5 को कर्म इंद्रियां कहते हैं। इस प्रकार से स्थूल भूत किसे कहते हैं? देखिए, स्थूल भूत 5 तत्वों को कहते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। सूक्ष्म भूत कहते हैं इसके जो विषय है उसको 5 तन्मात्रा भी कहते हैं, 5 सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं, सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 25 तत्व हैं। अपने जो हमने एक्चुअल में सारा का कंट्रोलर क्या है? हमारा मन, हमारे चित्त के संस्कार। हमने अपना दिल किससे बांध रखा है? एक हिरन के कारण भरत धरे 3 दे, तो तुलसी तिनकी क्या गति जो घट घट करत सुने। हमने अपना दिल किससे बांध रखा है? अब ये मान लो कि हमारे शरीर छूटेगा तो मेरे मरने के बाद परिवार का क्या हुआ, कि धन संपत्ति का क्या हुआ, मेरा इतना मान प्रतिष्ठा था, इतना सारा सुख था, सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। ये हमारा दिल लगा हुआ है। इसलिए वाणी में कहा है, पीछे अटकाव ना राखो रंचक, जो चलो संग हम। जरा भी अटकाव नहीं होना चाहिए। जैसे बांसुरी बजते ही गोपियां सब निकल गई ना, माता पिता सासू ससुरो रोता ना सुनिया बाल जी, बच्चे भी रोते हुए
नहीं दिखाई दिए उनको। तो क्या कि जब समय आएगा सुंदर साथ जी शरीर छूटने का समय, तो हमारे दिल में एकमात्र राज्य का स्मरण होना चाहिए। लेकिन हमने अपना दिल बांध रखा है। जैसे कि राजा भरत का कहानी मैंने सुनाया था, एक हिरण के बच्चे के मोह के कारण उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा। अगले जन्म में हिरण का बच्चा बन के जन्म लिया, हिरण बन करके जन्म लिया राजा भरत ने अंतिम समय में, हिरण के बच्चे का मोह के कारण से सिर्फ। तो तुलसी तिन की क्या गति जो घट घट करत सने। हम तो पता नहीं सैकड़ों लोगों से, सैकड़ों वस्तुओं से हमारा दिल लगा हुआ है, अनेकों चित्त के संस्कार हैं, तो फिर क्या होगा, वापस संसार में आना पड़ेगा ना। अंतमति सो गति गुण 25 बांधिया रे बांधिया त नवे अंग, इंद्री पखे गुणे बांधिया। पख याने देखिए त्रणे पख, त्रणे गुण करी, ये बंध बांधी दुख लीला रे बंग। यहाँ पे बंध बांधने की बात है, यहाँ पे भी बांधने की बात है सुंदर साथ जी। तो हमारे जो 3 गुण क्या है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। कोई दृढ़ करी माया संग, दृढ़ता पूर्वक कि मुझे संसार का सुख चाहिए, मैं ये शरीर हूं, इस बात को दृढ़ता पूर्वक बांध लिया आपने कि मैं कौन हूं, ये शरीर हूं, मेरा मैं और मेरा का ये बंधन है, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। दृढ़ता पूर्वक परम धाम के विषय में दृढ़ता नहीं है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, राज्य मेरे धाम धनी है, परम धाम मेरा घर है, इस विषय में दृढ़ता नहीं है। माया के विषय में एकदम दृढ़ता है। बंद प्रभु सोना बांधिया रे, अपना दिल जो है परमात्मा से लगाना चाहिए था, वो संसार से लगा के बैठे। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लागसी, याद करो जो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। अपना दिल जो है प्रीतम पर ब्रह्म चरणों से बांधना चाहिए था, लेकिन नहीं बांधा, नहीं न बांधिया, नहीं बांधा। त्यारे केड़ी पेरे आवे ते, तुम्हारा आत्म कल्याण कैसे होगा, तो कैसे वो तुमको साक्षात्कार दर्शन देंगे, कैसे अंतिम समय में तुमको लेने आएंगे। केड़ी पेरे आवे थे, अंतिम क्षण में कैसे लेने आएंगे तुमको। ये श्रीमद् भागवत के कथन के अनुसार कहा जा रहा है। उसमें इस तरह की बातें आती हैं कि अंतिम समय में हम जिसकी भक्ति करते हैं वो हमको लेने के लिए आते हैं, ऐसा उनका कहना है। जैसे भागवत कथा भी हुआ पूरा, तो बैकुंठ से एक विमान आया राजा परीक्षित को लेने के लिए, बाकी लोगों के लिए विमान नहीं आया। लेकिन हमारा संसार से दिल बांध रखा है, तो परमात्मा या कोई भी विष्णु भगवान या कोई भी हमको लेने कैसे आएगा। फिर हम तो भौतिक सुखों का ही हर पल चिंतन ध्यान चल रहा है हमारा। हृदय विचारी जो ये, जो अपने हृदय में विचार करके जो ये मतलब देखो तो बांधियो चेके सुने, खुद अपना हृदय में झांक करके, अपने दिल में झांक करके देखो कि हमारा दिल कहाँ लगा हुआ है। खासतौर पे चितवनी ध्यान करते समय पता चलेगा आपको। चितवनी ध्यान करने बैठते हैं ना, या तो हमारा ध्यान जाता है जो सबसे हमारा प्यारा हो, सबसे ज्यादा दिल हमारा लगा होता है, जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है उसकी याद आती है, या तो जो सबसे बुरा होता है जिससे हमारा बहुत दुश्मनी हो उसकी याद आती है। जे रे गाम नी वाटज ले जे आवे ते हज गाम। जिस तरफ की गाड़ी में बैठेंगे तो वही गाम आएगा ना। बॉम्बे जाने वाली की ट्रेन में बैठेंगे तो दिल्ली थोड़ी आएगा। जानिए ने जमपुरी जाओ छो, तुम सकाम भक्ति का मार्ग कर रहे हो, सकाम भक्ति वाले गाड़ी में बैठे हो, त्यारे ना आवे अखंड विश्राम। अखंड मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, फिर अखंड सुख कैसे प्राप्त होंगे। निष्काम भक्ति वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा, निष्काम भक्ति के मार्ग में जाना पड़ेगा, तब राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ ने भी ज्ञान तो बहुत समझ लिया, परम धाम की बातें सब समझ गए, लेकिन निष्काम भक्ति के मामले में सुंदर साथ भी अभी बहुत कच्चे हैं। सुंदर साथ जी साधना में, तपो में, भक्ति में, जीवन के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो उस मंदिर में जाके भजन गा लिए, भंडारा कर लिए, इसी को बस अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया तो पहले ही समझ लेते हैं। राज्य परम धाम हमको तो प्राप्त हो ही गया है सर, भले हो कुछ भी प्राप्त ना हुआ हो, राज्य का कभी दर्शन ना हुआ हो, परम धाम का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, पानी मंथन
वाणी की चौपाइयां समझ में नहीं आ रही हो तो भी वह खुश हो जाएंगे कि हमने तारतम ले लिया तो ही राज्य को प्राप्त कर ही लिया, ऐसा समझ लेते हैं। सुंदर साथ जी, इस काल माया और योग माया में जो करेंगे वही मिलेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे राज्य का प्रेम आनंद यदि फ्री में मिलता है तो सभी सुंदर साथ को राज्य का दर्शन हो जाता है और सभी सुंदर साथ को परम धाम का प्रेम और आनंद प्राप्त हो जाता है। यदि सिर्फ तारतम लेने से काम होता तो खान पीन में संयम, थोड़ा सा तो भी खाने में पेट माफक करना पड़ेगा, थोड़ा राज्य को याद करने का समय बढ़ाना पड़ेगा। संयमित जीवन, भक्ति में जीवन, साधना में जीवन, सगे संबंधी, समाज, रिश्तेदार, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा संसार में ही लगा हुआ है कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से। सूथी वाट जानी संजमपुरी, यमपुरी का रास्ता, वाट ने रास्ता, जानी यानी जानकर, सरल रास्ता है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, कभी कभी मंदिर में आ जाओ भंडारा खाने के लिए, कभी कभी चर्चा सत्संग तो जो है इधर की बातें की, उधर थोड़ा देखा, इधर देखा, चर्चा भी ध्यान से सुनना नहीं है। और जी इसको क्या बोलते हैं, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग नहीं है ये, प्रवाह मार्ग में चल रहे। आत्मकल्याण की तड़प ही नहीं है एक्चुअल में, वैराग्य ही नहीं है, आत्मकल्याण की तड़प ही नहीं है। वो तो भौतिक सुखों का ही दिल में लक्ष्य है, संसार की ही आशा तृष्णा बनी हुई है। तो फिर दिखावे की भक्ति भी कर ली है, मंदिर में थोड़ा देर के लिए आ भी गए, मंदिर में सेवा कर भी ली है, मंदिर में थोड़ा देर के लिए आ भी गए, तो क्या होगा, ध्यान तो संसार में ही लगा रहेगा। क्योंकि हमारा मन कहाँ रहता है, जहां हमारी चाहना होती है। संसार हमको सुखप्रद लगता है, संसार की ही आशा है, संसार की ही तृष्णा में जल रहे हैं, भौतिक सुखों की तृष्णा में जल रहे हैं, तो क्या होगा, कभी जो है रोग दुख शांति होगा सुंदर साथी, और कुछ नहीं। सूती वाट जानी संजमपुरी, यमपुरी का रास्ता सरल है, रोग दुख शांति का रास्ता, जन्म मृत्यु के चक्र का जो रास्ता है, स्वर्ग नरक का जो रास्ता है, वो सरल रास्ता है। कहा सहवे उजाना जाओ, सभी दुनिया जो है इसी मार्ग पे दौड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कहा यानी क्यों सहवे, सभी लोग दौड़ते हुए उसी मार्ग में झुंड के झुंड, चलो खाओ पियो भंडारा करो और धर्म का दिखावा करो। मन में जाने हमें सुख भोग वसु, मन में सोचते कि हम तो मोक्ष प्राप्त करेंगे, अखंड का सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है ना, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ तो आगे कहां से प्राप्त हो जाएगा। ये सब आश्रम में क्यों होना चाहिए, आश्रम में कैसा जीवन, यदि हम आश्रम आते हैं तो आश्रम जो है वहां पर सारा स्वादिष्ट भोजन, सुख सुविधा, सारा चीजें लेने के लिए आते हैं क्या भाई आश्रम? आश्रम में तो क्या होना चाहिए, सेवा, स्वाध्याय, तप, भक्ति साधना के लिए जाया जाता है, सत्संग के लिए जाते हैं। भोजन भी सात्विक होना चाहिए, खाने को पेट माफक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन की आदत पड़ गई है, क्या करें। देखा देखी चल रहे हैं सुंदर साथ जी। वेद पुराण तमे सांभली, आज भी सुंदर साथ जी देखेंगे आर्य समाज के जो शिविर लगते हैं और भी कई संप्रदाय वाले जो बाल विवाह शिविर लगाते हैं, उनमें कैसा जीवन होता है, उनको सात्विक और पौष्टिक भोजन दिया जाता है। सुबह उठ करके आसन प्राणायाम ध्यान चितवनी सभी चीजें करवाया जाता है। हालांकि उसमें से कुछ लोग डर के भाग भी जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं उनका जीवन तो बन जाता है ना। 10 में से 3 भागते तो जाने दो, भागने दो, कोई बात नहीं। कहा सहवे उजाना जाओ, सभी भौतिक सुखों के मार्ग में भागे जा रहे हैं, खाओ पियो भंडारा करो। वेद पुराण तमें सांभली, एम हृदय फुटा कहा था। वेद पुराण समस्त धर्म ग्रंथों में यही बात लिखी है, उसको देख करके भी आंखों के फूटे हो जाए, हृदय फुटा, हृदय दृष्टि फूट गई है समझ लो, विवेक दृष्टि नहीं है जरा भी।
सभी धर्म ग्रंथों में निष्काम भक्ति का मार्ग बताया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक परमात्मा, आत्म कल्याण, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, एकमात्र यही परम लक्ष्य लिखा है मनुष्य जीवन का। लेकिन सभी क्या है, भौतिक सुखों के मार्ग में ही भाग रहे हैं। और आज का समय ऐसा सुंदर था जी, वो जी सरकार श्री कहते थे कि सारे ज्यादातर ब्रह्म सृष्टि जागृत हो चुके हैं, हमें थोड़े बहुत एक दो बचे हुए बस। देखा देखी पंथ करो छो, हृदय नथी विचार, हृदय में विचारशीलता नहीं है, विवेक नहीं है, सत्य असत्य की परख नहीं है। देखा देखी भीड़ के पीछे भीड़ चल रहे हैं। अभी कहा ना शुरुआत की चौपाई में, जो गुरुजन है वही विलासितापूर्ण और सुख सुविधाओं में, स्वादिष्ट भोजन में पड़े हुए हैं और अपने शिष्यों को भी वही रास्ता दिखाएंगे। तो क्या होगा, कभी नहीं बोलेंगे ऐसे प्रसिद्ध गुरुजन क्या है, अपने शिष्यों को कभी नहीं बोलेंगे कि भाई त्याग साधना में संयमित जीवन जियो, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुद का जीवन नहीं है उनका, तो कहां से बोलेंगे। देखा देखी पंथ करो, सब देखा देखी, सोचते हैं कि इधर भंडारा, उधर प्रोग्राम, इधर सत्संग, लेकिन वैराग्य नहीं है, आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, निष्काम भक्ति नहीं है, तो केवल बौद्धिक विषय रह जाता है। ज्ञान सत्संग केवल बौद्धिक विषय रह जाता है, भक्ति केवल दिखावा रह जाता है। हृदय हृदय नथी विचार, हृदय में विचारशीलता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हासिल होगा। शास्त्रवाणी जो सत्य करो, यदि आप शास्त्रों के, धर्म ग्रंथों के वचनों को सत्य शास्त्रों के वचनों को सत्य मानते हो तो भूलो केम आवार, आवार है ना इस बार, क्यों भूलते हो। ये मनुष्य जीवन का ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसको क्यों व्यर्थ में गवाते हो। यदि आप साधु महात्माओं को कह रहे हैं कि आप ग्रंथों के वचनों को समझते हैं, तो मनुष्य जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, निज घर की प्राप्ति, अपने आत्मा के प्रीतम परब्रह्म की प्राप्ति, एकमात्र वही लक्ष्य। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना, यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य सभी ग्रंथों में लिखा है। भवसागर से पार होना एकमात्र लक्ष्य लिखा है। और तुम जो है साधु महात्मा बन करके भी सुख भोग विलासिता जीवन में रहो, भक्त धर्म प्रेमी सुंदर साथ या धर्म प्रेमी सज्जन बन करके भी हम जब भौतिक सुखों में लिप्त रहें, भौतिक सुखों की ही कामना दिल में बनी रहे, तो फिर क्या हासिल होगा सुंदर साथ। ये वो भूलो आवार, इस बार अवसर क्यों भूलते हो, क्यों जो है इसका विचार नहीं करते हैं सुंदर साथ जी। तो आज का विषय सुंदर साथ जी हमने देखा और पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा था, लेकिन आज का विषय मुख्य रूप से हमने देखा सपने का सुख और साक्षात दुख की बात चल रही है। साधना में, भक्ति में चिरक थई तमें ना सकोरे, अर्थात विरक्त साधना में भक्ति में जीवन के आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। खासतौर पे जो साधु संतों की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर साधु का मतलब क्या, साधक है। सभी साधु संत हो, चाहे कोई भी भक्त हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, सभी जो भी परमात्मा या धर्म मार्ग पे चलने वाला है, सबके लिए बात कही गई है। जो भी अपने आत्मा का कल्याण चाहता है, तो उसके लिए ये बातें बहुत ही उपयोगी है, जरूरी है। सुंदर साथ जी, अपना हृदय जो है एकमात्र राज्य से लगना चाहिए। हमारा दिल में एकमात्र धाम धनी की चाहत होना चाहिए। संसार का कोई भी राग नहीं होना। बेराग का मतलब है राग से रहित, बेराग। संसारिक सुखों की, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा से के संबंध, किसी के भी राग से रहित होना। कर्तव्य कर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है सुंदर सा जी, कर्तव्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, परिवार का पालन पोषण करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लिया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे उसी के ख्याल में डूबे रहना यहाँ पर गलत हो जाता है। हमको जो है अपने आत्म कल्याण के विषय में भी विचार करना चाहिए सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, कोई सुंदर साथ के जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के चौपाई हम दोहराएंगे सुंदर साथ जी।
तो साथ का कोई जिज्ञासा तो रेस सेंड कर सकते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराते हैं आज। देखा देखी पंथ करो छोड़, હૃદય નથી વિચાર, હૃદય નથી વિચાર, શાસ્ત્ર વાણી જો સત કરો, શાસ્ત્ર વાણી જો સત કરો, તો ભૂલો કેમ આવાર, તો ભૂલો કેમ આવાર, તો ભૂલો કેમ આવાર, તો ભૂલો કેમ આવાર। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, की धाम जय, के धनी की जय, सर्व सुंदर जय साथ सुंदर की। साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी। व्हाट्सएप ग्रुप में आज का नोट्स, कल के पिछले क्विज का रिजल्ट और वीडियो, आज की चर्चा का वीडियो लिंक और आज का जो क्विज है क्रमशः रखा जाएगा आज रात तक के। तो सभी सुंदर साथ जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अवश्य पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुंदर साथ जी, अब धामधनी के अर्जी गायन करने का समय हो गया है। तो धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ, यदि संभव हो तो शीतल पटेल जी करना चाहें तो कर सकते हैं। हैंग हो गया लगता। हाँ जी शीतल जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम होते सी की जियो में, अरज करो मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिना करो मेरा, तलब तड़प जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किसको कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस भी जानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी, सब विद पिया जी समर्थ दिन, रेन जात रोय रोय जी, जन्मादि जो में होती पिया, सो तुम देखत कीजियो, जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैना पर जी, ए पुकार पिया जी सुन के अब ढीला करो अब जीना जी, क्षण क्षण खबर लीजियो में, हरज करूं दुल्हीन जी, इति अरज में तो करूं पिया, बिच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी,
तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी इशक सो सेवा करू धनी सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता श्री दामदणी में कहा कहो किन सो बात जी श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार। सुंदर साथ जी, अब आज हमारे विदा होने का समय हो गया। कल जो है फिर से हम उसी समय पे शाम को 8 बजे फिर से मिलेंगे कल की क्लास के लिए। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महात्मा जी लगाए संपूर्ण सुंदर साथमा प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी बोले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। नमस्कार।